मढ़ौरा में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित ज़मीन एक्वायर करने की मांग की गई थी, जिसके बाद स्थानीय अंचलाधिकारी DCLR के द्वारा यह सिलहौरी की ज़मीन है जहाँ पे यहाँ भूमि की अधिग्रहण की गई थी और यहाँ ज़मीन एक्वायर की गई थी, ताकि ये जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं यह अनुमंडल का परिसर है। अनुमंडल परिसर यहाँ से नज़दीक है और साथ ही यह मुख्य रोड से सटे हुए है, ताकि यहाँ पे व्यवहार अनुमंडल न्यायालय बनने से नज़दीक भी रहेगा शहर के और लोगों को यहाँ से सुविधा भी मिलेगी। लेकिन जैसे ही ज़मीन एक्वायर की गई यहाँ पे और पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति AK सिन्हा द्वारा जब कल निरीक्षण किया जा रहा था तो यहाँ पे मौजूद कुछ किसानों द्वारा असमर्थता जताई गई थी, जिसके बाद माननीय न्यायमूर्ति ने पदाधिकारियों से कहा कि फिर इसके एवज में दूसरी ज़मीन भी तलाश की जाए, ताकि यहाँ के किसानों के द्वारा असमर्थता जताई जा रही है ज़मीन देने में। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बनने से मढ़ौरा शहर का भी विकास होगा, इसके साथ साथ ज़मीनदाताओं की भी विकास होगी और यहाँ के लोगों का विकास होगा, शहर का निर्माण होगा, कई तरह की सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों की असमर्थता के कारण न्यायमूर्ति ने दूसरी जगह भी देखने की बात कही है। यहाँ के कुछ लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवहार अनुमंडल ना बने? मैं राम विद्या मिश्र। यहाँ व्यवहार न्यायालय बनने से बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ के चारों तरफ का विकास होगा। मेरा आंतरिक इच्छा है कि यहाँ व्यवहार न्यायालय बने। मढ़ौरा के सिलहौरी स्थित PP इंटर कॉलेज और प्रसिद्ध शिव मंदिर के बीच मढ़ौरा छपरा मुख्य सड़क से सटे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा शनिवार की संध्या पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रिंसिपल जज, जिला सत्र न्यायाधीश, CJM सहित कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। न्यायमूर्ति के पहुंचते ही वहां स्थल पर मौजूद SDO योगेंद्र कुमार, DSP इंद्रजीत बैठा, DCLR रविशंकर शर्मा, अंचलाधिकारी रविशंकर पांडे ने बुके देकर अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने DCLR एवं अंचलाधिकारी से जमीन संबंधित जानकारी ली। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने वहां मौजूद कुछ भूमिदाताओं से भी उनकी सहमति के बारे में पूछा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ भूमिदाताओं ने अपनी जमीन देने से में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उनके पास 2-4 कट्ठा ही जमीन है, यदि व्यवहार न्यायालय के लिए वह जमीन दे देंगे तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जिसके बाद न्यायमूर्ति ने अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए दूसरे विकल्प के रूप में जमीन देने का निर्देश दिया। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए सिलहौरी में जमीन एक्वायर किया गया था, जिसमें कुल 36 रैयती है। उनमें से सिर्फ 6 रैयती ने ही अपनी असमर्थता जताई है। हालांकि वहां भूमिदाताओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। इसके बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने इसके विकल्प में दूसरी जगह भूमि एक्वायर का निर्देश दिया। हालांकि वहां मौजूद पदाधिकारियों ने प्रस्तावित जेल वाली भूमि के आसपास तालपुरैना में विकल्प देखने की बातें बताई। लोगों को जमीन चला जाने से बहुत परेशानी होगी। क्या फैक्ट्री बन गई, बिल्कुल परेशानी होगी। फैक्ट्री बैठ गई, वहाँ कितना आदमी के रोजी रोटी। जो लोग दुर्व्यवहार किए हैं, ये बहुत इसको लेकर के उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक विमल हुआ। सबसे ज़्यादा ज़मीन और मैंने सबसे पहले सहमति इसलिए जताई कि आने वाले समय में हमारे बाल बच्चों, हम लोग जो नहीं कर पाए, बाल बच्चों को वो सुख सुविधा मिले। तो हम चाहते हैं कि यहाँ व्यवहार न्यायालय बने और हमारे एरिया का विकास हो। तो अगर ये जगह रिप्लेस होती है तो फिर बहुत दुख होगा। हम लोगों को ये फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो 2 व्यक्ति कल ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उसमें एक व्यक्ति का ज़मीन ही नहीं है और एक व्यक्ति का ज़मीन है, तो उससे विकास और हम लोगों के बाल बच्चा से पढ़ने से कोई विकास मतलब नहीं है। तो अब जो रिप्लेस जगह देखने की जो बात, हम तो माननीय से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग स्वेच्छित अभी भी सहमति पत्र जहां बोलेंगे सिग्नेचर करने के लिए सहमति पत्र तैयार है, और जहां बुलाएंगे वहां हम लोग स्वर्थ से जितने हम लोग यहां आए हैं सबका ज़मीन है यहां अभी अवेलेबल में। हम लोगों को जैसे पता लगा तो हम लोग सुबह में ही एक मीटिंग किए हैं अपने यहाँ गाँव में, जो कि सारे लोग बोले हैं कि नहीं, अपने मर्जी से हम लोग सिग्नेचर किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी और CO साहब को भी हम लोग लिखित में दिए हैं कि हाँ हम लोग कब दिए हैं आपने? 1 साल पहले से हम लोग दिए हैं। तो फिर कल जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया, कल जो ऑब्जेक्शन लगा है उसमें 2 आदमी, कल हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं था सर। अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक लिखित प्रतिवेदन दे के CO साहब और DCLR साहब को कि नहीं यहीं बनना चाहिए, हम लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे थे तो मात्र अच्छा ये बताइए कि किसी बढ़िया काम के लिए अगर एक आदमी विरोध करे और 99 आदमी
उसका सहयोग करे। तो क्या होना चाहिए, ये प्रशासन भी न्याय करे। आप लोग को कब पता चला कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग रहा है? यहाँ पे बहुत देर से पता चला, 6 बजे करीब में। 6 बजे मतलब 5 बजे 6 बजे के बाद अधिकतर लोग बाहर था। एक आदमी है जिसका ज़मीन नहीं है, सबसे पहले वो आके विरोध करने लगे कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, उनका ज़मीन ही नहीं है इसमें। जो न्यायालय में आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे न्यायालय बने और इससे सबको फ़ायदा है। गाँव, पूरा गांव चाहता है, गांव अगल बगल जितने भी गांव हैं, हम लोग का गांव सब कोई चाह रहा है कि यहाँ पे बनना चाहिए। मीटिंग किए थे ना गांव के लोग यहाँ पे? पहले पता नहीं था, लेकिन आज मीटिंग हुआ गांव में। आज क्या मीटिंग में क्या मीटिंग में यही हुआ है कि यहीं पे बनना चाहिए, कि इसके जगह दूसरा। तो जो लोग नाराजगी जता रहे थे उनको मनाए आप लोग? उस सबको ही मान लिया, एक आदमी जो है, एक आदमी छोड़ के जिसका ज़मीन नहीं है वही विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर यह दूसरी जगह जाती है जब व्यवहार न्यायालय बनने के लिए, तो फिर यहाँ कितना नुकसान होगा आप लोगों को? यहाँ पे बहुत परेशानी होगा। जैसे यहाँ पे व्यवस्था जो व्यवहार न्यायालय बनने से होगा, वो एसडीओ बगल में एसडीओ ऑफिस है, सिलहौड़ी हाई स्कूल है, IIT है, पॉलिटेक्निक है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगा। हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे बनना ही चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे सारे लोग का सहमति है कि यहाँ पे व्यवहार न्यायालय बने। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो व्यवहार न्यायालय अनुमंडल यहीं बने। आप रउआ लोग का चाहता नहीं? हमनी का चाहता नहीं, सब लोग दे थी करी तो हमनी का करब सर? रउआ लोग जमीन दे तनी बनावे खातिर? हाँ, हमनियों का दे देम सब लोग दी तो हमनी के का मान लेतन कि सब लोग दे दी तो हमनी का करब सर? उससे फायदा नहीं होई बनी थे जब। तो अब आप लोग क्या सोचे मीटिंग के बाद? मीटिंग के बाद हम लोग एक कल प्रतिवेदन देंगे सीओ साहब को कि नहीं, जो कल हुआ है वो बहुत गलत हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोग एक लिखित आवेदन देंगे सर को, DCLR सर और सीओ साहब को, कि नहीं, ज़मीन प्रस्तावित जो हुआ है इसी पर इसको पास किया जाए। और अनुरोध करते हैं हम लोग कि करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ के विकास को देखते हुए और बगल में SDO ऑफिस है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखा जाए और माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी ये पत्र लिख के उनको फॉरवर्ड किया जाए कि हाँ, बाकी सारे लोग तैयार हैं, इस पे विचार किया जाए। बस एक शाम बदली है और फिर यहाँ के लोगों की विचार भी बदल गए हैं। जब कल न्यायमूर्ति द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था तब कुछ भूमिदाताओं द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लेकिन आज इस गांव के, सिलहौड़ी गांव के सभी भूमिदाताओं ने एक मीटिंग की, एक बैठक की और उन्होंने उसमें निश्चय लिया कि सभी लोग मिलके फिर से पदाधिकारी के पास जाएंगे और यही व्यवहार अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बने, इसके लिए उनसे आग्रह भी करेंगे। जबकि अब देखना यह होगा कि इसमें कितने इन लोगों को सफलता मिलती है और क्या व्यवहार न्यायालय सिलहौड़ी में ही बनेगी। DNT न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।